कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपने ही घर का सच देखती है। वह अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, लेकिन चाहकर भी उनसे एक शब्द नहीं कह पाती। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक अपने घर और परिवार के आसपास ही भटकती रहती है। क्या सच में यमदूत आत्मा लेने आते हैं? क्या सच में इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है? आज की यह कहानी आपको अंदर तक हिला देगी, इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी कथा। मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। वह मंदिर जाता था, दान भी करता था, लेकिन उसके अंदर घमंड भी बहुत था। गरीबों का मजाक उड़ाना, छोटी छोटी बातों पर लोगों का अपमान करना और अपने धन का घमंड करना उसकी आदत बन चुकी थी। समय बीतता गया और फिर एक दिन अचानक धर्मदास बीमार हो गया। गांव के वैद्य आए, डॉक्टर आए, पूजा पाठ भी करवाया गया, लेकिन शायद मृत्यु उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। आधी रात का समय था। कमरे में सिर्फ एक दीपक जल रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़कियां अपने आप हिल रही थी। परिवार वाले रो रहे थे। धर्मदास की सांसें धीरे धीरे टूट रही थी। तभी अचानक धर्मदास की आंखें एकदम फैल गईं। उसके कमरे के दरवाजे के पास दो परछाइयां दिखाई दी। लंबे शरीर, लाल चमकती आंखें, हाथों में लोहे के फंदे। उनके चेहरे इतने भयानक थे कि धर्मदास डर से कांप उठा। वह घबराकर बोला, कौन हो तुम? लेकिन कमरे में मौजूद किसी इंसान ने उसकी आवाज नहीं सुनी, क्योंकि अब उसकी आवाज सिर्फ आत्माओं की दुनिया तक पहुंच रही थी। तभी उन परछाइयों में से एक भारी आवाज में बोला, धर्मदास, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। धर्मदास समझ चुका था, ये कोई साधारण जीव नहीं थे, ये थे यमदूत। अगले ही पल धर्मदास ने देखा उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा था और वह खुद अपने शरीर से बाहर खड़ा है। उसकी पत्नी रो रही थी, बेटा उसके पैर पकड़कर बैठा था। धर्मदास चीखा, मैं यहाँ हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में बताया गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को सबसे बड़ा दुख यही होता है कि वह अपने परिवार को देख सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। तभी धर्मदास की नजर घर के दूसरे कमरे पर पड़ी, जहां उसके अपने रिश्तेदार धीरे धीरे उसकी जमीन और पैसों की बात करने लगे थे। एक आदमी बोला, अब खेत किसके नाम होंगे? दूसरा बोला, तिजोरी की चाबी कहाँ है? यह सुनते ही धर्मदास की आत्मा कांप उठी। जिस धन और संपत्ति के लिए उसने पूरी जिंदगी घमंड किया, मृत्यु के कुछ ही क्षण बाद लोग उसी के बंटवारे में लग चुके थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ, इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। तभी यमदूतों ने लोहे का फंदा निकाला और धर्मदास की आत्मा को बांध लिया। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अगले ही पल धर्मदास खुद को एक भयानक रास्ते पर चलते हुए देखने लगा। चारों ओर धुआं था। दूर दूर तक रोने और चीखने की आवाजें गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हजारों आत्माओं की चीखें आकाश को चीर रही हों। कुछ आत्माएं मदद मांग रही थी और कुछ दर्द से तड़प रही थी। धर्मदास डर गया। मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? यमदूत बोले, यमलोक। चलते चलते अचानक धर्मदास के सामने एक भयानक नदी आ गई। उस नदी का पानी काला था। उसमें आग की लपटें उठ रही थी। नदी में हजारों आत्माएं तड़प रही थी। कोई डूब रहा था, कोई चीख रहा था। धर्मदास कांप उठा। ये कौन सी जगह है? यह वैतरणी नदी है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिसने जीवन में पाप किए हैं उसे यह नदी पार करनी पड़ती है। धर्मदास रोने लगा। उसे अपने सारे पाप याद आने लगे। गरीब नौकर का अपमान, झूठ, लालच, अहंकार। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने कर्मों को नहीं। तभी धर्मदास ने देखा एक बूढ़ी आत्मा नदी में डूब रही थी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। धर्मदास का दिल कांप उठा।
उसने यमदूतों से कहा, कृपा करके इसे बचा लीजिए। यमदूत एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि पहली बार धर्मदास के अंदर किसी और के लिए सच्ची दया जागी थी। कुछ समय बाद वे यमराज के दरबार पहुंचे। विशाल सिंहासन, चारों ओर अग्नि के लपटें और बीच में बैठे थे यमराज। उनके पास खड़े थे चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के हाथ में एक दिव्य ग्रंथ था। उसमें धर्मदास के जीवन का एक एक कर्म लिखा था। चित्रगुप्त बोले, धर्मदास ने दान भी किया है, लेकिन अपमान भी बहुत किया है। भगवान का नाम भी लिया है, लेकिन घमंड कभी नहीं छोड़ा है। धर्मदास रो पड़ा। उसने हाथ जोड़ लिए। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी अचानक चित्रगुप्त एक पन्ने पर रुक गए। उन्होंने आश्चर्य से देखा, महाराज, इनके जीवन में एक ऐसा पुण्य भी है जिसने इनके पापों को कम कर दिए हैं। यमराज ने पूछा, कौन सा पुण्य? चित्रगुप्त बोले, एक बार गांव के बाहर एक भूखा साधु कई दिनों तक भूखा था। तब धर्मदास ने बिना किसी स्वार्थ के उसे भोजन कराया था और उसी दिन पहली बार सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लिया था। इतना सुनते ही दरबार में दिव्य प्रकाश फैल गया। धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। यमराज गंभीर स्वर में बोले, धर्मदास, मनुष्य का एक सच्चा पुण्य भी उसके भाग्य को बदल सकता है। तुम्हें अपने कुछ पापों का फल अवश्य भोगना होगा, लेकिन तुम्हें नरक में नहीं भेजा जाएगा। धर्मदास कांपती आवाज में बोला, महाराज, फिर मेरा क्या होगा? तुम कुछ समय पितृलोक में रहोगे, वहां तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी और फिर तुम्हें दोबारा मनुष्य का जन्म मिलेगा। धर्मदास फूट फूट कर रोने लगा। अब उसे समझ आ चुका था, धन, अहंकार और शक्ति सब यहीं रह जाते हैं, साथ जाते हैं तो सिर्फ कर्म, कहा जाता है। उस रात धर्मदास के घर के पास रहने वाले कई लोगों ने एक अजीब दिव्य प्रकाश देखा था और अगले दिन गांव के पुराने शिव मंदिर में रखा दीपक अपने आप जल उठा था। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, शायद उस दिन धर्मदास की आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिल गया था। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए है। अगर जीवन में अच्छे कर्म होंगे तो मृत्यु के बाद का मार्ग आसान होगा। शायद इसीलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे कर्म करने चाहिए कि मृत्यु के बाद भी आत्मा प्रकाश की ओर जाए। इसीलिए किसी का अपमान मत कीजिए, गरीब और जरूरतमंद की सहायता कीजिए और भगवान का नाम सच्चे मन से लीजिए, क्योंकि अंत समय में सिर्फ कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।